हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। 10वीं गणित अपन कर रहे हैं एनसीईआरटी से। इससे पहले वाले क्वेश्चन के दो पार्ट बनाए हैं मैंने, दोनों जरूर देखें। ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से, इसमें पहले वाले क्वेश्चन में हमको द्विघात बहुपद दिया होता था और शून्यक निकालने थे। यहाँ पर शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, ऐसा दिया है, देखिए शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है और बोला गया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो देखिए अपन बड़ी आसानी से इसका अपन निकाल लेंगे। तो देखिए जो जो स्टेप टू स्टेप में बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास दिया है पहला वाला क्वेश्चन 1/4, 1, तो हमको ये एक दो फार्मूले पता होना चाहिए। शून्यकों का योग का फार्मूला होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है c/a। कैसे लिखना है? तो सबसे पहले हर एक प्रश्न में आपको लिखना है माना द्विघात बहुपद हमेशा इसी रूप में होता है। ये एक नंबर का अगर आपसे ऑब्जेक्टिव भी आ जाए द्विघात बहुपद का सामान्य रूप, तो ax² bx c। ओके, और बाकी इस तरीके से अपन करेंगे। तो पहला अपन मान के ये लिख लेंगे। अब प्रश्नानुसार दिया है शून्यकों का योग हमारे पास दिया है 1/4। शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a और इसको अपने को 1/4 एज इट इज लिख देना, कुछ भी नहीं करना है, केवल सूत्र लिखना है। सेकेंड हमारे पास दिया है शून्यकों का गुणनफल बराबर -1, तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। हमने -1 ही लिखा है, देखिए आप, लेकिन देखिए 1 के बट्टे में अपन 1 अपन लिख सकते हैं एज इट इज, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए यहां थोड़ी खास बात है समझने लायक। अब इन क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस ए के बारे में सोचना है। ये जैसे आप दो लिखेंगे, समझिए 4 नहीं लिखा है अभी, जैसे आप इस तरीके की दोनों चीजें लिखेंगे, जैसे आपको ये दोनों चीजें दिख रही है। अब इन दोनों में देखिए ए के सामने यहां से क्या आ रहा है 4। हमको अल्टीमेटली करना क्या है, ए का मान, बी का मान और सी का मान तीनों निकालना है। अब लेकिन क्या हो रहा है कि यहां पर अगर मैं ए का मान 4 बोल दूं तो ये ए नाराज हो जाएगा, ये बोलेगा भैया मेरा मान तो 1 है। तो इसलिए आपका टारगेट होना चाहिए कि इस ए का मान सेम करना है, इस ए का मान आपको सेम करना है। अब कैसे किया जाए, तो आपको देख लेना है कि यहाँ ए 4 है, तो क्या इसको मैं 4 बना सकता हूँ? हाँ बना सकते हैं। मैंने क्या किया, 4 का गुणा किया। तो अपने मतलब अपन अपने मन से तो नहीं कर सकते हैं, तो 4 का गुणा नीचे और 4 का गुणा ऊपर, मतलब अंश और हर दोनों में अपने को 4 का गुणा अपने मन से कर लेना। चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो अंश और हर में, हालांकि नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, अंश और हर में 4 का गुणा, दोनों में अपन कर सकते हैं, ये अपना प्रोसेस है। ओके, बस हो चुका है। तो c/a हमारे पास आ जाएगा -4/4। अब देखिए अपन बड़ी आसानी से उपयुक्त तो दोनों से ऐसा करके या इम्प्लाइज करके आप लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं। a का मान 4, b का मान देखिए सामने क्या लिख रहेगा 1, लेकिन एक माइनस है, इसलिए अगर दोनों तरफ माइनस होता तो माइनस माइनस कट जाता, लेकिन यहाँ एक माइनस है तो b का मान आएगा -1। और c का मान देखिए, c के सामने क्या है -4, तो -4। बस कुछ नहीं रखना है, ऊपर जो हमने द्विघात बहुपद माना है उस वाले में यहाँ पर रख देना है ABC की जगह। तो या बोले वहाँ पर रखो या यहाँ से 4x² -1x और -4, ये हमारा बहुपद आ चुका है। अब देखिए x के आगे अगर 1 हो उसको लिखो या मत लिखो, एक ही बात होती है। अगर आपने 9th में पढ़ा हो तो, और नहीं पढ़ा तो चिंता नहीं करें, 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो हमने अगली स्टेप में 4x² -x, तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है और -4 होगा। बड़ी आसानी से अपने को करना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे मेन बात है, अपन सभी क्वेश्चन करने वाले, इसलिए इसमें मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूँ कि आपको याद रखना है ए को सेम करना है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में करते हैं, अपन देखते हैं। देखिए आगे वाले क्वेश्चन में किस तरीके से हमारे पास आ रहा है। सेकेंड वाला क्वेश्चन है √2 और 1/3। तो देखिए यहाँ से देखते ही पता चल जाएगा कि ए का मान अपने को 3 करना है। अब कैसे करना है, तो ध्यान से देखिए, वही माना द्विघात बहुपद ax² bx c। प्रश्नानुसार पूरा लिखना है आपको, पुरानी लैंग्वेज में यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा हूँ। प्रश्नानुसार दिया है शून्यकों का योग बराबर √2, मैं यहाँ लिख रहा हूँ -b/a बराबर √2/1। मैंने पूरी प्रोसेस, पूरा स्टेप टू स्टेप स्टेप्स आपको पहले वाले क्वेश्चन की ही अपनानी है। बाकी आपको अब डायरेक्ट यहाँ से बता रहा हूँ। आगे वाले क्वेश्चन सभी बताए हैं मैंने, थोड़ा सा वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैंने कुछ स्टेप्स हटा दिए, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में जो स्टेप किए वही स्टेप्स आपको लगानी है। तो प्रश्नानुसार दिया है शून्यकों का योग मतलब -b/a √2/1, यहाँ कुछ नहीं मतलब बटा में 1 अपन लिख सकते हैं। अब देखिए अगले वाले क्वेश्चन में हमारे पास c/a बराबर 1/3 आएगा, तो हमको पता है 3 का गुणा करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहीं पर ऊपर नीचे अंश और हर में 3 का गुणा कर दिया। 3 का जैसे गुणा किया तो ये आया 3√2 और यहाँ पर आ जाएगा 3 एकम 3, 3√2, इसलिए 3 को आगे ही लिखना पड़ता है, रूट को पीछे नहीं। तो √2 3 नहीं लिखा था कभी भी, 3√2। इसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल दे रखा है c/a बराबर 1/3। कुछ नहीं करना है, यहाँ से इन दोनों से हमको पता चल गया a का मान क्या आ रहा है देखिए 3, b का मान क्या आ रहा है देखिए 1 माइनस, इसलिए माइनस का 3√2, और c का मान क्या आ रहा है 1। खास बात याद रखनी है, a का मान सेम होना चाहिए, बस हो चुका है। a का मान, b का मान, c का मान ऊपर से लिख दिया और 3 के साथ x²।
दूसरे के साथ x और तीसरा एज इट इज। अचर पद में 1 लिखना पड़ता है क्योंकि अचर पद को अपन हटा नहीं सकते, x के आगे 1 होता तो अपन हटा सकते थे, यहाँ 1 नहीं है तो एज इट इज अपन इस तरीके से लिख लें। बस यही 2 क्वेश्चन थे खास, आगे वाले क्वेश्चन तो बड़े आसानी से आने वाले हैं। तो देखिए आगे वाले क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ। अब देखिए इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आगे के जितने भी क्वेश्चन है उनमें सब में a सेम दे रखा है। देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो अपन बटे में 1 मान लेंगे और इसके बटे में 1, तो a का मान हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा 0 और c का मान हो जाएगा √5। देखिए इसी तरीके से प्रश्नानुसार -b/a 0/1, क्योंकि 0 बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, और c/a दे रखा √5। a का मान देखिए दोनों में सेम आ रहा है ना, तो बस a का मान हो गया 1, b का मान हो गया 0, बोले -0 बोलो एक ही बात है, और c का मान हो गया √5। a b c हो चुका है, बस इसको एज इट इज अपने को लिख देना है 1x², 0x और √5। अब 0 के साथ किसी का भी गुणा होगा तो 0 ये तो हट गया, और x² या x के आगे अगर 1 हो तो उसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, तो ये भी हटा दिया। यहाँ आ गया हमारा उत्तर x² धन √5। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगले वाला भी देख लीजिए, इसके बटे में क्या आएगा 1/1 और इधर भी 1/1, तो हो चुका है हमारा a का मान हमारे पास 1 है, यहाँ किसी का गुणा करना ही नहीं है, सब ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। b का मान केवल माइनस का ध्यान रखना है, यहाँ पर 1 है और एक माइनस इसलिए माइनस लगा दिया, और c का मान भी 1, तो a का मान 1, b का मान -1 और c का मान 1। सामने से देखने ये से लिख देना है उपयुक्त दोनों से, 1x² - 1x धन 1, ये 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, तो x² -x और धन 1, ये 1 जरूर लिखना है क्योंकि ये थोड़ी हट सकता है, इनके आगे की जरूर हट सकता है। ओके चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। हमारा क्वेश्चन है 5वां 6ठा, ये दोनों भी देखिए यहाँ पर सभी अब सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखिए a का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, बटे में दे रखा 4, b का मान देखिए इधर पहले माइनस आ गया इसलिए प्लस का 1 आ जाएगा, और c का मान 1। देखिए प्रश्नानुसार दे रखा है शून्यकों का योग बराबर ये, देखिए दोनों तरफ माइनस है तो b का मान अपन 1 लिख लेंगे, a का मान 4 लिख लेंगे क्योंकि a का मान यहाँ पर भी 4 आ रहा है, और c का मान 1 लिख लेंगे। एज इट इज आपको लिखना है, ABC हो चुका है। और अपने सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पहले क्वेश्चन में मैंने पूरा सही से बता दिया, a का मान 4 हो गया, b का मान 1 हो गया और c का मान 1 हो गया, और अपने एज इट इज इसको द्विघात बहुपद में 4x², 1x और धन 1, और ये गई अपने को लिख देना है, इस x के आगे 1 लिखने की आवश्यकता है। यहाँ पर +1 इसलिए आया क्योंकि दोनों पक्षों में दोनों तरफ माइनस था, तो ये माइनस और ये माइनस कट गया। और लास्ट वाला हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, ये भी बड़ा आसान है, 4 तो इसके बटा में भी 1 है, इसके बटा में भी 1 है, तो यहाँ पर दोनों के बटे में 1 आ जाएगा। a का मान 1, a का मान 1, b का मान यहाँ से देखिए -4 और c का मान है 1। यहाँ से हमने ऑलरेडी ऊपर से लिख दिया a बराबर 1, b बराबर -4 क्योंकि एक ही माइनस है, और c बराबर 1, 1x² - 4x धन 1। इसके आगे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, x² - 4x धन 1 होगा। ओके आशा करता हूँ ये पूरी प्रश्नावली आपको समझ में आई होगी। अगली वाली प्रश्नावली में जल्द मिलते हैं। ओके थैंक यू।